नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर के साथ। 3 दिन के जबलपुर दौरे पर मोहन भागवत केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 19 नवंबर को प्रबुद्धजन संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। अहम माना जा रहा है संघ प्रमुख का ये दौरा। बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो 3 दिन के जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वहीं 19 नवंबर को प्रबुद्धजन संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। और ये जो दौरा है संघ प्रमुख का काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो जबलपुर से खबर है और आज से 3 दिन के जबलपुर दौरे पर मोहन भागवत आ रहे हैं। संघ प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में शामिल होंगे। 19 नवंबर को प्रबुद्धजन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे संघ प्रमुख। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम माना जा रहा है। हो सकता है कि मुलाकात हो और केशव कुटी में प्रांत पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो खबर जबलपुर से है। 3 दिन का जबलपुर दौरा है मोहन भागवत का। केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक होगी, जहां 19 नवंबर को प्रबुद्धजन संगोष्ठी को संबोधित किया जाएगा। और बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो देखा जा रहा है कि कई क्षेत्रों के दौरे पर संघ प्रमुख लगातार बने हुए हैं और अब जबलपुर का जो दौरा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। संघ प्रमुख जहां पर केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, वहीं कुछ और बैठकें भी कर सकते हैं जहां पर कई पदाधिकारी मौजूद रहने की संभावना है। और संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, 3 दिन के जबलपुर दौरे पर आ रहे हैं संघ प्रमुख, क्या कुछ संबंधित और जानकारी, क्या क्या कार्यक्रम है इस दौरान? जी बिल्कुल, जबलपुर में 3 दिन के दौरे पे हैं। कल ही सरसंघ चालक मोहन भागवत जी जबलपुर पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा शुरू कर दी। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उनकी पहले जानकारी ली। आज विभाग प्रचारकों और संचालकों के साथ में उनकी पहली बैठक है, पहली मुलाकात है आज। और इस उनके दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि आगामी 2023 में चुनाव होने हैं, तो उससे जोड़कर ये दौरा देखा जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट भी वो पूरी लेंगे, बीजेपी की भी और सरकार की भी रिपोर्ट लेंगे। साथ ही आरएसएस की जो सभी शाखाएं संचालित हैं वहां किस तरह के कार्य चल रहे हैं, जो कैलेंडर है आरएसएस का उसके अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ये तमाम ऐसी जानकारियां जुटाएंगे। और साथ ही साथ जो आगामी वर्ष है उसको लेकर के, उसकी रूपरेखा, कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर के तमाम निर्देश देंगे। लेकिन ये बैठकें बेहद गुप्त रहेंगी, जिसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह की चर्चाएं होंगी। सिर्फ यही जानकारी अभी तक सामने आई है कि तमाम विषयों को लेकर बैठकों में चर्चा होगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पवन। तो इस तरीके से आप देखिए कि अपने कैलेंडर के अनुसार जो कामकाज है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें देखेंगे। और साथ ही 3 दिन का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर हमीदिया अस्पताल में ब्लड का खेल देखने को मिला। हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल सक्रिय हैं। ब्लड की दलाली का वीडियो सामने आया है। जरूरतमंद से वसूल रहे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे। दलाल का दावा, तुरंत मिलेगा सभी ग्रुप का ब्लड। अस्पताल के अंदर तक सेटिंग का दावा किया गया। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहां पर भी ब्लड की जो दलाली है वो की जाती है। और जो परिजन परेशान रहते हैं, जिनको तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है, वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा रुपए देकर भी ब्लड लेने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है हमीदिया अस्पताल में। तो भोपाल का हमीदिया अस्पताल है जहां पर ब्लड का खेल सामने आया। हमीदिया अस्पताल में ब्लड के दलाल सक्रिय हैं, जो कि तुरंत ब्लड उपलब्ध करवाने की दावा करते हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अस्पताल के अंदर तक उनकी सेटिंग होती है। और संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, हमेशा ऐसी बातें सामने आती हैं कि जब भी ब्लड लेने जाओ तो जो दलाल हैं वो सक्रिय रहते हैं, और इसका एक पुख्ता वीडियो भी सामने आ रहा है।
जी रेनू, बिल्कुल हमीदिया अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और जहां पर प्रदेश भर से जो लोग हैं अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की जो कई लापरवाहियां हैं जो कि अस्पताल में हर बार देखने को मिलती हैं। कभी मरीजों को सही समय पर इलाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दूसरी तरफ अब ये जो ब्लड को लेकर जो दलाली है इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो हमीदिया अस्पताल का है या किस तरीके से वायरल हुआ है इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो मरीज हैं जिनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो 2 से 3 गुना दामों पर दलालों से जो ब्लड है उसको खरीदने को मजबूर रहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में ब्लड की बहुत जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल हैं वो मरीजों की सेवा के लिए ही रहते हैं ताकि उनको जो मुफ्त में इलाज उपलब्ध हो सके और इस तरीके से जो ब्लड है वो सही समय पर उपलब्ध हो सके। लेकिन यहाँ पर ये जो लापरवाही अभी से नहीं बल्कि बीते कई समय से देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें यही है कि अस्पताल प्रबंधन को जागरूक होना होगा और इस तरीके से जो अस्पताल के बाहर या अस्पताल के अंदर भी जो दलाल सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो इलाज के लिए दूर दराज से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको इस तरीके से बढ़े हुए दामों में ब्लड खरीदना ना पड़े और इस तरीके से जो अस्पताल की छवि खराब हो रही है उस पर भी जो छवि को सुधारने की दिशा में कोई कड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल, इससे अस्पताल की कहीं ना कहीं छवि खराब होती, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर तक इस दलाल की सेटिंग है, तो अस्पताल प्रबंधन के ऊपर भी कई सारे सवाल फिर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां नूरानी मस्जिद के आलिम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। युवक का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। मोघट थाने में मामला दर्ज हुआ, मामले में जांच जारी है। तो नूरानी मस्जिद के आलिम के खिलाफ मामला दर्ज, अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। युवक का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में ये मामला दर्ज किया गया। मोघट थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, नूरानी मस्जिद के आलिम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल रेनू, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल रात ही हमने एक खबर दिखाई थी कि खंडवा का जो एक सिविल इंजीनियर का जो छात्र था अक्षय गौर, उसने आरोप लगाया था कि जो नूरानी मस्जिद का जो आलिम है वह लगातार उसे लालच दिया कर रहा था धर्म परिवर्तन करने के लिए, और उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसका नाम फहीम खान उसे बना दिया गया था। वह लगातार नमाज भी पढ़ता था, कलमे भी पढ़ता था, और जब वो अपने हिंदू दोस्तों के संपर्क में आया तो उसे भी ये कहा जा रहा था कि वो भी इस्लाम धर्म कबूल कर ले। तो इस तरह की बातों को लेकर के जब हिंदू संगठन के लोग जागृत हुए और उसे वापस पकड़ के गंगा जल पिला करके उसे फिर से हिंदू धर्म में लाया गया, तो उसके डर से वो करीब 2.5 महीने कादरी के डर से वो गायब रहा था। अब कल जब खंडवा एसपी से इन लोगों ने मिलकर के जब शिकायत की तो खंडवा एसपी ने इस मामले को काफी संज्ञान में लेते हुए पूरी बात ध्यान से सुनी। इसकी जांच करने के बाद देर रात्रि को जो नूरानी मस्जिद के कादरी है अलीमुद्दीन, उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के साथ साथ धार्मिक भावना आहत करने का जो मामला है वह दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही जो आलिम है उसका कहना है कि वह युवक खुद इस्लाम बनने आया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो युवक है सिविल इंजीनियर, उसका कहना है कि उसे इस्लाम बनने के लिए लालच दिया गया था, 72 हूरों का ख्वाब दिखाया गया था कि किस तरह से जन्नत में क्या क्या होता है। तो वो उसके लालच में आकर के धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश करके उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर लिया गया था। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से झूठे सपने दिखाए जाते हैं, हूरों के सपने दिखाए जाते हैं, स्वर्ग ले जाने के सपने, और उसके बाद ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म में लाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। अब खबर देवास से, जहां पर नेमावर में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी की दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट होने के 6 घंटे के भीतर तेजी से कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने थाने पहुंचकर रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मुद्दस्सर अली को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी के अतिक्रमण में आ रही मोबाइल की दुकान को ढा दिया गया। थाना प्रभारी नेमावर को आज एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि मुद्दस्सर उर्फ मोनू अली के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया और साथ ही रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर तत्काल थाना प्रभारी नेमावर राजा राम वस्कले ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया और उसे माननीय न्यायालय में पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ के जेल भिजवा
खुलवा दिया गया है और साथ में उसकी जो बाजार स्थित दुकान है वो तोड़ भी दी गई है और उसके मकान के बारे में विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर मुझे ज्ञापन दिया गया है और मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जैसे ही हम परीक्षण कर लेते हैं उन मकानों का और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है कोई परमिशन नहीं है, इस संबंध में जो भी होगा हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से परमिशन मांगेंगे और 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए शीघ्र से शीघ्र अगर गलत है तो आप लोग। और अब खबर भोपाल से, जहां सीएम और सीएस की बैठकों में ना जाना पड़ेगा भारी। सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई। बैठकों को लेकर कोई भी कोताही करना सेवा नियमों का उल्लंघन होगा। सेवा नियमों का उल्लंघन मानकर की जाएगी कार्रवाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। आप ये देखिए कि कई बार होता है बैठक बुलाई जाती है, बैठक में कई लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सीएम और सीएस की जो बैठक होगी इसमें अब यदि कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचता है तो उसे भारी पड़ सकता है। सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। बैठकों को लेकर कोई भी कोताही करना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और एक बार फिर शुरू करेंगे रंजना का। रंजना, सीएम और सीएस की बैठक में ना जाना अब भारी पड़ सकता है। जी रेनू, बिल्कुल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएस इकबाल सिंह बैस की बैठकों में ना पहुंचना, नानुकुर करना एक तरह से भारी पड़ सकता है और इसे गंभीर सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और इसी के तहत अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों कर्मचारियों को जो दिशा निर्देश है विभागों के जरिए वो जारी किए, क्योंकि अक्सर इस तरह की शिकायतें आती थी कि जब बैठकों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के लिए फोन लगाया जाता था तो फोन नहीं उठाया जाता है, कॉल बैक भी नहीं किया जाता और इसी तरह से जो बैठकों को लेकर जो लापरवाही है वो लगातार सामने आती रही है। और अब फोन ना उठाना और कॉल बैक ना करना भी गंभीर सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और खास करके जो कामकाज को लेकर भी जो टालने की प्रवृत्ति है वो भी लगातार देखने को मिल रही थी और यही वजह है कि अब सख्त रुख अपनाया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए हैं। और अगर इस तरीके से अब आगे जो अधिकारी कर्मचारी बैठक में नहीं पहुंचेंगे या फिर कामकाज को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो उसके तहत अब जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें गंभीर सेवा नियमों के तहत जो एक्शन है वो लिया जाएगा। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। तो गंभीर एक्शन भी लिया जा सकता है यदि कोई कर्मचारी